मेरा और राव इंद्रजीत का कोई मुकाबला नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ना राव इंद्रजीत कुछ है, ना राव नरवीर कुछ है। अहिरवाल की सियासत में दिए गए बयानों के अक्सर गहरे सियासी मायने होते हैं और एक ऐसा ही बड़ा बयान दिया है मंत्री राव नरवीर ने। जब उनसे गुरुग्राम के मेयर, डिप्टी मेयर चुनाव और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से चल रही खींचतान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे मुकाबले से तो इनकार कर दिया, लेकिन एक ऐसा सियासी जवाब दिया जिसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि पार्टी ही सबसे ऊपर है। सुनिए क्या है उनका ये पूरा बयान। सामाजिक पत्रिका जागृति का विमोचन के अवसर पर जाट समाज के द्वारा मुझे आज रेवाड़ी में बुलाया गया, तो इनके द्वारा एक फंक्शन किया और हमने उस किताब का विमोचन किया है। और जाट समाज ने सभी वर्गों के लोगों को इसमें बुलाया था। कुछ जाट समाज की धर्मशाला की मांग थी और सरकार के प्रति कुछ मांग थी, जैसे एक ट्रेनिंग सेंटर द्रोण का यहाँ खुलना चाहिए। मैंने इनके यहाँ भरी, किसी भी ITI में हम खुलवा देंगे। छोटी छोटी और मांगे थी, जैसे इनके यहाँ जाट धर्मशाला में कोई सोलर लगाना हो या कोई लाइब्रेरी बनानी या कोई और काम हो, तो उनकी मैंने हाँ भरी है कि मैं इसमें आपकी आर्थिक मदद करूंगा। एक IMT की बात लगातार चल रही है। हाँ जी, IMT हमने 10 बनानी थी। मुख्यमंत्री ने और भाजपा के घोषणा पत्र में 2024 में था। मुख्यमंत्री ने 10 इसकी IMT की घोषणा करी, उसमें 6 हमने डिक्लेयर कर दिए, 4 समय अनुसार और कर देंगे। उसमें एक रेवाड़ी जिले की भी है। किस प्रोग्रेस पर पहुंची अभी तक रेवाड़ी वाली? नहीं, अभी तक तो हमने पोर्टल पे अपलोड मांगा लोगों से कि आप उस जमीन को अपने देना चाहते हो, अपनी कीमत भर के दो। तो जब अपनी अपनी कीमत डाल देंगे, उसके बाद उनको देखेंगे कि क्या हालात है, कितने लोग देने को तैयार है, फिर नेगोशिएशन कर लेंगे और फिर जमीन ले लेंगे। मंत्री जी आपका भाषण सुन रहे थे, पूर्व की सरकारों पर जो भेदभाव का आरोप लगाया, वर्तमान मैंने नहीं लगाया। ये प्रजातंत्र में जो तरीका है किसी भी भेदभाव का देखने का, कोई तो वो जनमत का है, और पूर्व की सरकारों ने जो काम किए उसका ही नतीजा है कि हम लगातार 3 बार भाजपा की सरकार इस प्रदेश में बन रही है। तो उनने पक्षपात किया, इसीलिए लोगों ने भाजपा को पसंद किया। और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम किया। इसीलिए 36 बिरादरी के लोगों ने हरियाणा के तकरीबन इलाके से भाजपा के प्रत्याशी जीते और तीसरी बार सरकार बनी। मंत्री जी, IMT की प्रोग्रेस क्या है रेवाड़ी की? रेवाड़ी की प्रोग्रेस एक ही नहीं बता सकता। हमने 6 जगह एप्लीकेशन मांगी है पोर्टल पे, और मैं देख के बता सकता हूँ कितनी हुई। अभी मेरे इस संज्ञान में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोगों की एप्लीकेशन आएंगे उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे। आपके गुरुग्राम नगर निगम का डिप्टी सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अटका हुआ है। हाँ, नहीं, कई जगह रुक रहे होंगे, हो सकता है हमारा हो गया, लेकिन अभी जल्दी हो जाएगा। ये कई बार राजनीतिक दिक्कत भी आ जाती है, मुझे कहने में संकोच नहीं, लेकिन हो जाएगा। पार्टी तय कर रही, जल्दी हो जाएगा। सुन रहे हैं आपका राव इंद्रजीत का? बिल्कुल गलत बात है ये। मेरा और राव इंद्रजीत का कोई मुकाबला नहीं। वो बड़े आदमी है, देश के नेता है और देश में मिनिस्टर हैं। पार्टी फैसला करती है कि किसको बनाना है। भारतीय जनता पार्टी में ना राव इंद्रजीत कुछ है, ना राव नरवीर कुछ है। जो भी पार्टी फैसला करेगी वो बनेगा। मानेसर मेयर के हस्बैंड के खिलाफ एक बार फिर FIR हुई है। आप मुखर थे चुनाव से पहले, अब क्या स्थिति है? अब पीछे मैं चंडीगढ़ था, तो वहाँ कोई DTP डिपार्टमेंट के लोग कुछ मकानों में या उसमें बताया गया वेयर हाउस में तोड़ फोड़ करने के लिए उन्होंने वहाँ लोगों को, सरकारी मुलाजिमों को पीटा है। बस एक सवाल मेरा वनतारा को लेकर के। अंबाली के वनतारा की आप बार बार तारीफ करते रहे, इस समय वनतारा को लेकर के इंक्वायरी की बातें चल रही है। आज 12 तारीख है। आज उस SIT ने अपनी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी है। मैं कुछ कहूँ वो अलग बात है। मैं वहां देख कर आया, मुझे वहां बहुत अच्छा लगा, लेकिन कमेटी फैसला करेगी कि वो कैसे आए कैसे नहीं आए। उन पर कोई वैसा केस तो नहीं है कि वो पशु कहाँ से लेकर आए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अकेला नहीं, मैं और माननीय मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी तीनों गए थे, हमने वहां व्यवस्था में कोई कमी नहीं पाई। तो प्रथम प्रोजेक्ट, जो प्रथम चरण का आपका प्रोजेक्ट है जंगल सफारी का, कब तक देखने को मिल सकता है? मेरी कोशिश ये है कि इसी साल में शुरू हो जाए।